हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक गोकुल एग्रो की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती कि नहीं। अगर हम लोग कंपनी के पुराने चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 20 नवंबर को अगर हम लोग देखें यहाँ पर 2020 को, तो यहाँ पर कंपनी 14 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रही थी। और आप देखोगे यहाँ पर कंपनी अभी रिसेंटली जो हाई बनाई है 335 की। डैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं एक रैली कंपनी ने ऑलरेडी दिखा चुकी है और कंपनी ने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दी है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है, क्या ये कंपनी यहाँ से भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती कि नहीं। बस इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये पूरे वीडियो में फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या ये कंपनी और अच्छा कर सकती कि नहीं। चलिए अब हम लोग कंपनी के और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी क्या बनाती है। और हम लोग यहाँ पर कंपनी के स्क्रीनर पर आए तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर की पॉइंट में हम लोग देखते हैं कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी के अवार्ड्स में देखें तो यहाँ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एडेबल ऑयल, नॉन एडेबल ऑयल एंड मील। और हम लोग नीचे यहाँ पर आप बिजनेस सेगमेंट में देखें तो कंपनी के पास 40+ प्रोडक्ट है अक्रॉस सेगमेंट। और हम लोग दो कैटेगरी को यहाँ पर डिवाइड करें, एडेबल ऑयल जहाँ पर आप देख सकते हो 90% की रेवेन्यू कंपनी यहीं से आती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कुकिंग ऑयल सच एज सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड यहाँ पर पाम ऑयल। और यहाँ पर कंपनी वनस्पति घी भी बनाती है अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड नेम विटा लाइफ एंड महक। और कंपनी यहाँ पर बेकरी का भी प्रोडक्ट बना रही है विद ब्रांड नेम ऑफ पफ प्राइड एंड बिस्को प्राइड एंड रिचफील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 90% की रेवेन्यू कंपनी यहाँ से आ रही है। अगर हम सेकंड सेगमेंट में देखें नॉन एडेबल ऑयल में, तो यहाँ कंपनी ऑफर करती है इट्स ऑफर कैस्ट्रोल ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये सेगमेंट आप सोचो अभी थोड़ी छोटी है, लेकिन एडेबल ऑयल वाली मार्केट बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम पर मुझे लगता है ये सेगमेंट और भी ऊपर जाएगी। चलिए हम लोग कंपनी की पीपीटी में जाते हैं और भी डिटेल में हम लोग कंपनी को समझते हैं। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर आए, कंपनी के ओवरव्यू में देखें तो यहाँ पर कंपनी बता रही है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 500+ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास है। इंटरनेशनल में देखें तो कंपनी के पास 35 कंट्रीज में कंपनी काम करती है और डोमेस्टिक में देखें तो 17 स्टेट में कंपनी काम करती है। 4 पॉइंट में देखें तो जो कि यहाँ पर कंपनी बताई है स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट गांधीधाम कनेक्टिंग टू कांडला पोर्ट। अगर हम 5th पॉइंट में देखें तो यहाँ पर कंपनी के पास सेल्फ ओन टैंकर और स्टोरेज टर्मिनल कंपनी के पास अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं और भी डिटेल में समझते हैं कंपनी क्या काम कर रही है। की माइलस्टोन में देखें तो कंपनी यहाँ पर 2016 में NSE और BSE में लिस्ट हुई थी। हम लोग 2017 में देखें तो यहाँ पर कंपनी बहुत सारी सेटअप की है, जैसे कि सेटिंग अप फॉर डी वैक्सिंग प्लांट फॉर सनफ्लावर, यहाँ पर सेटिंग अप फॉर कैस्ट्रोल डेरिवेटिव प्लांट 200 टन्स पर डे, यहाँ पर सेटिंग अप ओन वेयर हाउस फैसिलिटी एट कांडला पोर्ट 8,000 स्क्वायर फीट एरिया में। मतलब ये अपना खुद की वेयर हाउस यहाँ बनाई है कांडला पोर्ट में। हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट में देखें तो यहाँ पर कंपनी इंक्रीज की है कैपेसिटी ऑफ एडेबल ऑयल प्लांट बाय 400 टन्स पर डे। तो आप देख सकते हैं 2017 में बहुत सारी सेटअप की है कंपनी ने। अगर हम 2018 में देखें तो यहाँ पर कंपनी ऑटोमेशन ऑफ पैकेजिंग यूनिट को अपग्रेड की। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेटिंग अप फॉर द मस्टर्ड प्लांट। तो ये सब प्लांट यहाँ पर कंपनी सेटअप किया। अगर हम लोग देखें 2018 में ही सेटिंग अप फॉर लिक्विड कार्गो टर्मिनल अप्रॉक्स 6,000 मिलियन मैट्रिक टन्स। यहाँ पर आप देख सकते हो 2018 में भी कंपनी बहुत सारी सेटअप किया। अगर हम 2022 में देखें तो यहाँ पर कंपनी एक्वाजिशन की है लैंड का फॉर सेटिंग अप रिफाइनरी एट आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर कंपनी सेकंड पॉइंट में देखोगे तो कंपनी यहाँ पर टर्नओवर पार की है 10,000 करोड़ की। तो ये सब देख सकते हो कंपनी ईयरली बाय यहाँ पर अपनी रिप्रेजेंट की है जो कि की माइलस्टोन अचीव की है। चलिए हम लोग और भी नीचे जाते हैं और समझते हैं कंपनी को और भी डिटेल में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ देखें कंपनी को तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडेबल ऑयल रिफाइनरी, सोया प्लांट एंड ग्राउंड नट्स प्लांट्स। हमने एडेबल ऑयल में देखे तो यहाँ पर कंपनी 2,800 मैट्रिक टन्स पर डे यहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग करती है। हम लोग सेकेंड यूनिट देखें मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कैपेसिटी की जो कि कैस्ट्रोल प्लांट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1200 मैट्रिक टन पर डे यहाँ पर सीड क्रशिंग करती है। नीचे चलते हैं कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं। प्रोडक्ट बास्केट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीटा लाइफ का कंपनी यहाँ पर दिखाई है। कच्ची धानी मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पर आप देख सकते हो मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल। मतलब हर तरह की यहाँ पर कंपनी की अलग पैकेजिंग है। अब बीटा लाइफ के अंडर ये ब्रांड के अंडर कंपनी यहाँ पर सारी सेल करती है। महक में आप देख सकते हो, प्राइड में देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी बिस्कुट भी बेच रही है। और हम यहाँ पर देखें तो आप पफ देख सकते हो वनस्पति का, ग्रीन बिस्कुट वनस्पति, येलो पफ वनस्पति। यहाँ पर अगर हम लोग जायका में देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर
वनस्पति वनस्पति करके कंपनी यहाँ पर पफ ब्रांड में बेच रही है। तो डेट मीन्स आप सारे प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी ने डिस्प्ले किया है। और हम लोग नीचे चलें और भी डिटेल में समझें तो जोग्राफिकल फुटप्रिंट देखें अगर हम लोग इन डोमेस्टिक में, तो ये स्टेट है, यहाँ पर टोटल 17 स्टेट में कंपनी काम करती थी। राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, ये सब स्टेट है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट देखें जो कि हम लोग ग्लोबली बोले तो यहाँ पर कंपनी 35 कंट्री में काम कर रही है। आप देख सकते हो ये सब कंपनी है, ये सब कंट्री है, अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, ये सब कंट्री में कंपनी काम करती है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक क्लाइंट कौन कौन है। पार्ले है, ब्रिटानिया है, आईटीसी है, अमूल है, एशियन पेंट है, बर्जर है, गोदरेज है, निरमा है, बालाजी है। तो मतलब कंपनी का आप देख सकते हो क्लाइंट भी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। चलिए अब हम लोग इंडस्ट्री के बारे समझते हैं कि आने वाले टाइम पे एडिबल इंडस्ट्री कैसे ग्रो करने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एडिबल ऑयल मार्केट देखें इंडिया की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4% के CAGR से ग्रो करेगी 2020 से 2025 तक। और जो इसमें प्राइमरी एडिबल ऑयल है वो है आपकी पाम, सोया, मस्टर्ड और सनफ्लावर। और हम यहाँ दूसरी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर ब्रांडेड, अनब्रांडेड और एडिबल ऑयल रिटेल मार्केट को कंपेयर किया गया। अब देखो यहाँ पर ब्रांडेड यहाँ पर आप ग्रो कर रही है 7% के CAGR से, और जो एडिबल है आपके रिटेल मार्केट यहाँ पर आप देखोगे 6% से ग्रो कर रही है। लेकिन आप यहाँ पर गौर करो, ये जो अनब्रांडेड है सेगमेंट, ये आप धीरे धीरे देख रहे हो 17 से 13 हुई और 13 से 10 हो गई, और आने वाले टाइम पे ये 7 भी हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ रिलेट कराना चाहता हूँ, जो इंडियन मार्केट है अभी वो अब 1980 की US मार्केट है। अब यहाँ पर देखोगे धीरे धीरे हर चीज़ ब्रांड तरफ शिफ्ट होते जा रही है, और ये जितने अनब्रांडेड चीज़ हैं या तो ये लोग बड़े वाले प्लेयर के द्वारा एक्वायर कर जाएंगे या तो ये सब कंपनी धीरे धीरे बंद होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो जो रिटेल मार्केट है इंडिया में, यहाँ पर 7% के CAGR से ये सेगमेंट ग्रो कर रही है। मैं आपको थोड़ा रिसेंट डेटा यहाँ पर दिखाता हूँ। हम यहाँ पर देखें तो आप देखोगे यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि यहाँ पर जो कंपनी बता रही है, ये सेगमेंट बता रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 286 बिलियन बाय 2027, ये ग्रो करेगी 4.8% के CAGR से। तो मतलब यहाँ पर ये क्लियर समझ में आ रहा है ये मार्केट या ये सेगमेंट आने वाला टाइम पर तो ग्रो करेगी। और ये कंपनी की ऐसी बिजनेस है कि आप यहाँ पर एडिबल ऑयल बना रही है तो ये सेगमेंट अब कभी ये बंद होने वाली है नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ कंपनी को यहाँ पर देखें तो आप स्टेक देख रहे हो, यहाँ पर प्रमोटर ने इंक्रीज भी किया अपने एंड पे। और ये देख रहे हो यहाँ पर अगर हम दिसंबर 23 में देखें तो यहाँ पर 0.5% थी, जो कि आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर जो FIS ने 0.82% कर ली है। अगर हम लोग कैस्टर सीड की देखें तो यहाँ पर अकाउंट करती है 85% ऑफ द टोटल ग्लोबल कैस्टर ऑयल सीड प्रोडक्शन, फॉलोड बाय चाइना एंड ब्राज़ील। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कंपनी 7% के CAGR से ये कैस्टर सीड की ग्रोथ दिखा रही है आने वाले 2020 से 2025 तक। हम यहाँ पर देखें अगर बाय चार्ट देखें तो सबसे ज़्यादा अगर देखें यहाँ पर कंपनी अडानी विलबार यहाँ पर मार्केट शेयर होल्ड कर रही है कैस्टर सीड के लिए। अगर हम लोग गोकुल एग्रो को देखें तो 11% होल्ड कर रही है। लेकिन आप देखोगे जो अदर्स हैं यहाँ पर 51% के आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा शेयर लेके बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आप ये 11% को इंक्रीज करते हुए ज़रूर देखोगे, और हो सकता है ये 26% भी इंक्रीज करे। मतलब ये पूरी मार्केट ही यहाँ से ग्रो कर सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं। कंपनी के अगर मार्केट कैप देखें तो यहाँ पर 4,311 करोड़ की है। डैट मीन्स कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक पी देखें तो कंपनी की 26.2 के ही है। ROC कंपनी की 23.4 है एंड ROE कंपनी की 18.9 है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए कंपनी की मीडियन पी देखें तो 12.5 की है, और अभी करंटली कंपनी की यहाँ पर पी चल रही है 26 के अराउंड। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अभी वैल्यूएशन बाय महंगी नजर आ रही है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए कंपनी की प्रॉस देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और हम लोग यहाँ पर देखें सेकंड पॉइंट में तो कंपनी डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ 66.1% CAGR फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। हम लोग नीचे यहाँ पर आए कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे जून 24 में कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है। और हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की OPM मार्जिन भी आप देखोगे 3% है। और यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी की ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। अगर हम लोग ईयरली में देखें तो सेम ईयरली में भी आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे कंपनी बैठी हुई है, और नेट प्रॉफिट में भी देखोगे ईयरली में कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में बैठी हुई है। हम लोग यहाँ पर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ की 48% है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 28% है ट्रेलिंग 12 मंथ की, और 3 ईयर की 46% है, और 5 ईयर की 66% है।
स्टॉक प्राइस ये यार देखिए 1 ईयर की 154% है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंपनी की लास्ट ईयर की 19% है। तो मतलब ओवरऑल कंपनी की जो डेटा है वो अच्छी नज़र आ रही है। बस थोड़ा वैल्यूएशन बाय मुझे जो स्टॉक की पी है वो थोड़ी मुझे महंगी नज़र आ रही है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर कंपनी क्या बता रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर अगर 2021 सितंबर से देखें तो यहाँ पर प्रमोटर की अराउंड 69.82 की थी, यहाँ पर 70% की हिस्सेदारी थी जो कि बढ़ के यहाँ पर 73.67 की हो गई है। डेट मीन्स यहाँ पर प्रमोटर ने खुद अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज की है। और हम लोग एफ में देखें तो 0.07% से यहाँ पर एफ ने अपने 82% कर ली, 0.82%। डेट मीन्स आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर अपने एफ ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ किए। और यहाँ पर अगर हम लोग डी में देखेंगे तो डी स्टार्टिंग में सितंबर 21 में यहाँ पर डी की होल्डिंग थी, उसके बाद आप देखोगे डी की यह कंपनी पर होल्डिंग ही नहीं है। अब पब्लिक में देखोगे तो पब्लिक में भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिक्लाइन हुआ है। तो ये मुझे लगता है जो यहाँ के लोग हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और ऐसा कोई बात नहीं है। और इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। अब हम लोग चलिए कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पर तो आप देखोगे ये वाली सेगमेंट अगर ये वाली हम लोग देखें यहाँ पर लाइन पे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 145 से यहाँ पर ब्रेकआउट हुई थी, उसके बाद 335 तक गई थी। डैट मीन्स आप यहाँ पे ये चीज़ समझो कि यहाँ से कंपनी डबल हो गई है ब्रेकआउट के बाद। अब ये कंपनी क्या यहाँ पर बाय किया जा सकता है? मुझे लगता है कंपनी अभी वैल्यूएशन बाय थोड़ी महंगी नज़र आ रही है और ये कंपनी यहाँ पर 200 से 220 के लेवल में आती है। तो मुझे लगता है कंपनी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। और ये कंपनी फिर से आपको 140 टू 150 वाली लेवल में आती है तो मुझे लगता है कंपनी की यहाँ पर बल्क बाइंग जोन है। अब ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था कि क्या ये कंपनी यहाँ से आगे बढ़ सकती है? डेफिनेटली ये कंपनी यहाँ से आगे बढ़ सकती है। हो सकता है यहाँ पर कंपनी बहुत तेज़ी से अपने अपमूव दिखाई तो थोड़ा यहाँ पर टाइम ले कंसोलिडेट करे फिर यहाँ से कंपनी चल सकती है। हो सकता है यहाँ से कंपनी और तेज़ी दिखाते रहे। ये मुझे अपने एंड से मुझे नहीं पता क्या ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये चीज़ पता है कि ये सेगमेंट आने वाले टाइम पर जरूर अच्छा करेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ यहाँ पर जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, FMCG की कंपनी है। और ये जितनी प्रोडक्ट बना रही है ये आने वाले टाइम पर चलने ही वाली, ये प्रोडक्ट कभी रुकेगी नहीं। अब जीवन चलेगी तब तक ये ऑयल बिकेगी। बट मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अपने एंड से आप ये कंपनी जरूर पढ़ें, जरूर समझें, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं मैं ये वीडियो लेके आया तो आपको ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना है। और मुझे लगता है कंपनी अभी बहुत ऊपर में ट्रेड कर रही है और वैल्यूएशन बाय मुझे लगता है थोड़ा कंपनी बहुत महंगी नज़र आ रही है। लेकिन अपनी ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। उसके बाद अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये कंपनी पर बाय करने के लिए तो आप डेफिनेटली ये कंपनी को बाय कीजिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।